तो ये काम हम लोगों ने किया था। अब क्या होता है, इसके आगे जो नंबर्स बनते हैं जिससे हमें डिविजिबिलिटी की टेस्ट करनी होती है, वो होता है 10 से आगे बढ़े तो 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, फिर वापिस 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 और 30। यहां समझना यह है कि अब हम जो चर्चा करेंगे वो उसमें ये 1 भी शामिल हो, यानी 1 से लेकर 10 तक की सब चीजें शामिल होंगी। 2 तो ऑलरेडी है, तो 3 की जब चर्चा कर रहे थे तो 3 से बनेगा आपका 13, 23, 33 एंड सो ऑन। 1 से बनेगा 11, 21, 31 एंड सो ऑन। उसके बाद 4 और 5 से करना तो इजी हो जाता है क्योंकि ये नंबर कैंसिल हो जाते हैं। 7 की बात करें तो 7 में 17, 27, 37, 47 एंड सो ऑन। उसके बाद 9 की चर्चा करें तो 9 से 19, 29, 39, 49, ये सारे नंबर्स जो होते हैं इनसे डिवाइड करना बहुत ही आसान होता है, सॉरी थोड़ा मुश्किल होता है। तो इसीलिए हम इसकी चर्चा ऑक्सीलेटर के थ्रू करते हैं। बाकी अगर 25 से डिवाइड करना हो तो वो कैंसिल आउट हो जाता है और ये इजीली सॉल्व हो सकता है। 24 है तो 6 into 4 हो जाता है, 22 है तो 2 into 11, यानी ये सब फैक्टर हो सकते हैं। लेकिन जैसे 29 है, 21, ये सब जो होते हैं तो वो एक जनरल पैटर्न जब बनाया गया तो पाया गया कि 4 ऐसे नंबर हैं जिससे एंड होने वाले जो नंबर्स होंगे वो हमेशा डिवाइड करना उससे कॉम्प्लिकेटेड होगा। उस 4 नंबर को यहां निकाला गया और इसी से डिविजिबिलिटी के टेस्ट क्रिएट किए गए बाय सिंपल ऑक्सीलेटर। और हम लोग इसी को समझने का प्रयास करेंगे। सबसे पहला जो हमारा प्रयास होगा वो देखें, हम उल्टा चलेंगे थोड़ा। 9 से एंड होने वाले नंबर, 9 नंबर एंडिंग विद 9। अब 9 से एंड होने वाले नंबर क्या क्या बनेंगे, एग्जाम्पल आप देख सकते हैं। 19, 29, 39, 49, 59, 69 एंड सो ऑन। अब जितना आसान 9 है तो इसको 09 लिख दीजिए। तो जितना आसान 9 है उतना ही आसान 19 भी है, 29 भी है, 39 भी है, 49 भी है। लेकिन जो हमारा जनरल मेथड है, 19 तो जैसे तैसे थोड़ा सा हम कर भी लें, लेकिन 59 का टेबल पढ़ने के लिए बोल दिया जाए तो थोड़ी परेशानी हो जाए। तो इन्हीं सब चीजों को ध्यान, लेकिन वैदिक गणित में ये सारे नंबर्स जो हैं हमारे लिए एक जैसे, इसकी प्रेशर कोई मायने नहीं रखती। हालांकि प्रेशर, नंबर प्रेशर को भी रिड्यूस करने का टेक्निक हम लोग पढ़ेंगे, नेक्स्ट सेमेस्टर में आएगा जब हम विनाकुलम, आप देखेंगे सिलेबस में विनाकुलम होगा। जब विनाकुलम पढ़ेंगे तो नंबर प्रेशर को भी रिलीज करेंगे।
इसमें जनरली हम 9 नंबर से यूज करते हैं और वहां पर हम सिर्फ 5 नंबर को यूटिलाइज करेंगे। तो बहुत सारी चीजें हैं। अब हमने देखा कि किस प्रकार जो ये चारों 7 के कैसे हमने ऑक्सीलेटर फाइंड आउट किए। अब यहां हमारा प्रयास होगा आपको कि इन सब के पॉजिटिव और नेगेटिव ऑक्सीलेटर की चर्चा की जाए, और थोड़ा सा वो आप देखेंगे तो वो सामने आपके आ जाएगा। सबसे पहले हम आते हैं 19 पर। इसका 2 तरीका है। पहले हम धनात्मक आश्लेषक यानी पॉजिटिव ऑक्सीलेटर की बातें करेंगे और उसके बाद नेगेटिव ऑक्सीलेटर की साथ में करते चलेंगे। सबसे पहले ले 19 में तरीका इसका 2 है। इसका पहला डिजिट लेकर के 1 + 1 2, दिस इज द पॉजिटिव ऑक्सीलेटर। और इसका अगर नेगेटिव ऑक्सीलेटर चाहिए होगा तो 19 - 2 = 17 इज द नेगेटिव ऑक्सीलेटर। यानी 19 की कैलकुलेशन हम 2 पॉजिटिव ऑक्सीलेटर से भी कर सकते हैं और 17 इसका जो नेगेटिव ऑक्सीलेटर है उससे भी कर सकते हैं। उसके बाद 29 अगर लें तो 29 का ये डिजिट पहला, ये 2 है, तो 2 + 1, ये देखिए एकाधिकेन यूज हो रहा है। एकाधिकेन यानी एक अधिक। और इसका दूसरा तरीका है 19 + 1 20 कर दें और ये डिजिट ले ले 2 से, तो वो भी एक मेथड है, लेकिन वो खैर कोई प्रॉब्लम नहीं। तो 29 का पॉजिटिव ऑक्सीलेटर 3 हो गया और नेगेटिव ऑक्सीलेटर 26 हो जाए। इसी तरह से 39 है। 39 में ये 3 है तो 3 + 1 ये 4 हो गया और नेगेटिव ऑक्सीलेटर की बात करें तो 39 - 4 = 35 हो गया। आप देखें आपके सामने पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों ऑक्सीलेटर हम साथ साथ लिखते चल रहे हैं। 49 है तो यहाँ का 4 लेंगे, 4 + 1 यानी 4 का एकाधिकेन 5 और 49 - 5 ये 44 एंड सो ऑन। आप जहां तक चाहे वहां तक निकाल सकते हैं। ये मतलब जहां तक जरूरत हो, जिस किसी भी नंबर का रैंडम नंबर भी कोई मिलता है इस तरह के, तो आप इसी मेथड से आप फाइंड आउट कर सकते हैं। अब आपके पास चॉइस 2 है, या तो आप पॉजिटिव ऑक्सीलेशन करें या नेगेटिव ऑक्सीलेशन करें। इन दोनों में से किसी एक को आप ले सकते हैं। तो 19 से अगर डिविजिबिलिटी को टेस्ट करना है तो पॉजिटिव में आपको 2 लेना पड़ेगा और नेगेटिव में 17 लेना पड़ेगा। देखते हैं आगे आप जब चीजें आएंगी तो हम चर्चा करेंगे और 9 एंडिंग केस में हमें क्या करना चाहिए उस पर भी बातें करेंगे और बातें होंगी। उसके बाद 19 के बाद अब आते हैं हम 19 के कुछ एग्जाम्पल ले लेते हैं, उसके बाद हम आगे चर्चा करें। तुम है दिन में एक
प्रश्न है, देखें, आवाज जिनके यहां से आ रही है वो बंद कर लें, आपके कारण पूरा क्लास डिस्टर्ब हो रहा है। अब एक प्रश्न है, क्या 1 2 5 6 7 इज डिविजिबल बाय 59? इस प्रश्न पर थोड़ा सा विचार करें और इसको देखते हैं कैसे हम सॉल्व कर सकते हैं। हमने प्रश्न ज्यादा बड़े नहीं रखे। ये आपका डिविडेंड है और ये डिवाइजर है। डिवाइजर आपका 59 है, तो 59 में ध्यान दें, जो पॉजिटिव ऑक्सीलेटर होगा इसका ये ले 5 + 1 = 6 आ जाएगा पॉजिटिव ऑक्सीलेटर, और नेगेटिव ऑक्सीलेटर जो है वो होगा 59 - 6 = 53। ये नेगेटिव ऑक्सीलेटर। ये दो आपके पास ऑक्सीलेटर के चॉइस आ गए, या तो आप 6 से या फिर 53 से ऑपरेट कर सकते हैं। दोनों की ऑपरेशन इजी होगी, आप चिंता ना करें। अब डिविडेंड है आपके पास 1 2 5 6 7। कैसे करेंगे वो देखें, तो 6 × 7 + 1 2 5 6 क्या आएगा? 6 7 जा 42, 1298। 1298। ठीक है। अब 129 + 6 × 8, ये डिजिट ले लिया। अब इसको सॉल्व करें। हाँ, 177। 177। अब ये 17 ले लें, सॉरी 7 ले लें, तो देखें क्या होता है। ऐसे तो यहीं पर हो जाना चाहिए सॉल्व। 17 + 7 × 6 क्या होगा? 59। ये तो 59 ही आ गया, और 6 से हमारा हर बार कैलकुलेशन हुआ। और इसके बाद आप लिख सकते हैं, नाउ 1 2 5 6 7 is divisible by 59। ये 59 से पूरी तरह डिविजिबल है। अब एक काम करते हैं, इसके नेगेटिव ऑक्सीलेटर को भी एक बार चेक। तो आपके पास नेगेटिव ऑक्सीलेटर क्या है? 53। अब 1 2 5 6 7, तो ये हो जाएगा 1 2 5 6 - 7 × 53। करके देखें जरा क्या आता है। 985। हाँ, 985। 985। ओके, नेक्स्ट 98 - 53 × 7, सॉरी 5। ये बड़ा नंबर हो जाएगा।
ये बहुत ही बड़ा नंबर हो जाएगा। नेगेटिव आ गया तो था 265 265 सॉरी 265 है ना, यस सर माइनस में या प्लस में? सर 98 माइनस 265 98 माइनस 265, तो माइनस sir. करें उसको, यस सर माइनस करें एक बार क्या आता है देखो। सॉरी सर 885 आएगा, ये 985 की जगह। 885 आएगा। चलिए एक बार फिर से चेक कर लीजिएगा। कितना आया? वन 177 177 नेगेटिव। और 59 के टेबल में आप चेक तीन बार करेंगे, आता है। ये आ जाएगा, थ्रीजा पर आता है 177, तो ये कैलकुलेट हो जाएगा, इससे भी ये फाइनल हो। यानी लेकिन अब आपके पास दो ऑप्शन है कि 59 का केस हो, यानी 9 एंडिंग का केस हो, तो पॉजिटिव ऑक्सीलेटर जनरली छोटा होगा, नेगेटिव ऑक्सीलेटर हमेशा बड़ा हो। तो आपका जो ऑप्शन है वो इसी तरह से मैनेज करना होगा कि 9 के लिए हमें क्या लेना है, पॉजिटिव से हम चलेंगे या नेगेटिव से चलेंगे। तब तक जब तक कि पेपर में ये ना कहा जाए यू हैव टू चेक इट बाय बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव ऑक्सीलेटर। यदि पेपर में ऐसा कहा जाता है कि आपको पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों ऑक्सीलेटर से बाय फोर्सली चेक करना है, तभी आप करेंगे। अदरवाइज 9 के केस में आप पॉजिटिव ऑक्सीलेटर ही प्रेफर करेंगे। यानी इन केस ऑफ नंबर ending with 9, we should apply positive oscillator। कोई प्रॉब्लम है यहाँ तक? सर इसमें नेगेटिव से कैसे चेक करें, मतलब जैसे 1-177 आ गया तो हम कैसे पता लगाएं कि 59 से डिविजिबल है या नहीं है? अब -177 है लेकिन नंबर 177 है ना, तो 59 से एक बार इसको मल्टीप्लाई करके देखिए, विच इज इक्वल टू 59 माइनस इंटू 3, तो ये आपको दे देगा 177। 59 से डिविजिबल है तो फिर वो क्लियर हो गया। अब चूंकि 53 ऑलरेडी इतना बड़ा नंबर है कि वो उससे छोटा कहा जाएगा, वो नेगेटिव में ही लेके जाएगा वो चीजों को, तो इसलिए ऐसा आपके सामने आता है। नेगेटिव भी अप्लाई होगा, आप चिंता न करें, देखते रहें कैसे अप्लाई होगा, अभी हम चर्चा करेंगे, लेकिन हर जगह नहीं, कुछ एक नंबर के केस में पॉजिटिव, कुछ एक नंबर के केस में नेगेटिव। तो यहां पर आपने देखा कि इन द केस ऑफ नंबर एंडिंग विद 9 वी शुड अप्लाई द पॉजिटिव ऑक्सीलेटर। अब हम एक दूसरे नंबर की ओर बढ़ते हैं, वो नंबर होगा 3। देखें, नंबर एंडिंग विद 3। अब 3 से एंडिंग के नंबर होंगे 13, 23, 33, 43, 53,
एंड सो। आपकी मर्जी है, जैसे यूटिलाइज करना चाहें कर सकते। अब इसका हम कैसे पॉजिटिव ऑक्सीलेटर निकालें, इस बात को जरा सा समझने की जरूरत है। तो सबसे पहले आपके पास है नंबर 13 ले। अब 13 को एक ऐसा नंबर बनाएं, 13 को एक ऐसा नंबर बनाएं जिसके एंड में 9 हो। तो वो कब होगा? 13 मल्टीप्लाई 3, तो ये हो जाएगा कितना? 39। अब 39 आ गया, तो 39 का पॉजिटिव ऑक्सीलेटर देखें, 3 + 1 इक्वल टू हो गया 4, ये पॉजिटिव ऑक्सीलेटर। और जब इसका नेगेटिव ऑक्सीलेटर आप निकालेंगे तो 13 - 4, ये क्या हो गया? 9 आ गया। ये ध्यान रखें। इसी प्रकार अगर 23 का ऑक्सीलेटर चाहिए तो सबसे पहले 23 को 3 से मल्टीप्लाई करें ताकि ये 9 दे दे, और फिर 6 और +1 = 7 इज पॉजिटिव ऑक्सीलेटर, और 23 - 7 क्या हो जाएगा? 16 इज नेगेटिव ऑक्सीलेटर। इसी प्रकार अगर 33 के लिए हम जाते हैं तो 33 × 3 ये हो जाएगा 99, 9 + 1 = 10 इज द पॉजिटिव ऑक्सीलेटर, और 33 - 10 23 इज नेगेटिव ऑक्सीलेटर। अगर हम 43 में जाते हैं तो देखें, 43 × 3 129, तो पॉजिटिव ऑक्सीलेटर हो गया 12 + 1 13, और 43 में से 13 माइनस कर दें तो क्या आ जाएगा? 43 - 13 = आ जाएगा 30, विच इज अ नेगेटिव ऑक्सीलेटर। इस तरह से आप पॉजिटिव और नेगेटिव ऑक्सीलेटर पता कर सकते हैं। ये प्रक्रिया है। ठीक है। अब पॉजिटिव और नेगेटिव आपके पास ऑक्सीलेटर आ गया। पॉजिटिव नेगेटिव ऑक्सीलेटर आने के बाद अब हमारा काम होता है कि एक बार जरा चेक करते कि पॉजिटिव ऑक्सीलेटर कहाँ जाएगा और नेगेटिव ऑक्सीलेटर कहाँ। हमने जो क्वेश्चन लिया है उस क्वेश्चन में कोशिश किया है कि बच्चे को थोड़ा ज्यादा परेशान करना है, तो क्योंकि मेरे परेशान करने के बाद चीजें जो है बिल्कुल सामान्य हो जाए उनके लिए। अब देखें 21953 53 से डिवाइड करना है। अब इसको आप चेक कर सकते हैं और मैं आपको इसका पॉजिटिव और नेगेटिव ऑक्सीलेटर निकाल के देता हूं। 53 है
तो 53 इंटू 3 हो जाएगा 159। पॉजिटिव ऑक्सीलेटर इसका हो गया 16 और नेगेटिव ऑक्सीलेटर हो गया 53 में से तो 37। ये पॉजिटिव और नेगेटिव हो गए। अब आप इससे दोनों से चेक करिए और इसके आंसर को ग्रुप में डाल। जिन बच्चों ने अपना वो नहीं डाला है, वो नाम नहीं डाला है वो डाल लेंगे। अभी 11 बच्चों ने ही नाम डाला है, कुछ बच्चे अभी तक नाम नहीं डाले हैं। इसको सॉल्व करके डालिए। ये नॉट डिविजिबल आया। चलिए एक बार जरा चेक कर लिया जाए, मैं भी चेक कर लूं। आपका डिविडेंड है 21953। तो अगर पॉजिटिव से करेंगे तो 16 21953 3 हटा देना है प्लस 3 इंटू 16 48 आ जाएगा। 48 ऐड कर दें, क्या आ जाएगा? 2243। 2243। फिर ये वाला नंबर लेना है 224 प्लस 3 इंटू 16, तो फिर 48 यहाँ लिखिए और प्लस 272। अब फिर 2 लीजिए यहाँ, तो 27 और प्लस 2 इंटू 16 32 प्लस करिए, 59। ये हो जाएगा 59। यस सर। और हमें 53 से करना है,
That's why 59 is not divisible by 53. That's why it is. अब यहां पर नेगेटिव ऑक्सीलेटर को लीजिए। जब हम नेगेटिव ऑक्सीलेटर लिए तो 21953, तो 2195